चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, अपूर्वी गर्ग से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 294 है, जो कि शामली यूपी से। तो अपूर्वी, सबसे पहले तो 294 रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आज आप अवार्ड फंक्शन में आए। तो अब सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने जो 294 रैंक अचीव की है, उसका क्या, किस तरह से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की और ये रैंक अचीव की, पहले वो बताओ। सर मेरी जर्नी निमसेट की ये रही है कि मतलब लास्ट ईयर तक मुझे निमसेट का कोई आइडिया नहीं था। CUET PG जब हुआ था उससे 15 दिन पहले मुझे पता चला था कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। मतलब मेरी मौसी की बेटी है, उन्होंने MCA की है घर से, तो मम्मी को लगा था कि इसे भी MCA करा देंगे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था मुझे BSc के बाद करना क्या है। फिर मैंने CUET का 15 दिन पहले पढ़ के पेपर दे दिया। निमसेट का भी देना था, पर निमसेट के सेम डे मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम पड़ गया था, तो मैं निमसेट का दे नहीं पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि निमसेट के लिए मतलब 1 साल दे देता है, इसकी प्रिपरेशन कर लेता है। उसके बाद मतलब ऐसे भी चल रहा था कि चाहे तो MSc कर ले या तो MCA कर ले। तो अगर डेडिकेटेड प्रिपरेशन में बोलूँ तो मैंने सितंबर के आसपास से स्टार्ट की थी। 9 सितंबर को मैंने कोर्स लिया था और फिर पढ़ना स्टार्ट किया था। सितंबर में मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद थोड़ा मतलब बीच में ऐसे डिसबैलेंस हो गया था, नहीं कंसिस्टेंट रह पाया सब कुछ। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब ये सब मेरा अच्छे से बीता है। बीच में CUET का रिज़ल्ट आया, उसमें 190 से स्कोर बन गया था। मतलब CUET में ऐसे रहा कि मैथ्स में मेरा 100% एक्यूरेट गया था। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, वो वाला उसका कुछ हुआ नहीं, जितने करके आई थी वो सब सही गए थे। तो मतलब मैथ्स में मुझे मैथ्स से ना स्टार्टिंग से डर लगता है कि मुझसे मैथ्स नहीं बनेगी, और जब मेरा CUET में मैथ्स 100% एक्यूरेट चला गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स तो बन जाएगी, अब मैं निमसेट भी निकाल लूँगी। तो वो 2-3 महीने जो बचे हुए थे वो भी अच्छे से प्रिपरेशन किया निमसेट के लिए। बीच में मतलब अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि अब तक मैंने कुछ किया नहीं ऐसा, तो अब मैं क्या करूँगी। तो उसका सबसे पहला क्रेडिट आपको, कि मैंने आपको जब भी मैसेज डाला, आपने चाहे तो कॉल बैक किया या तो मैसेज पे समझा दिया। उसके लिए तो आपने मतलब मेरी तो ऐसे निगेटिविटी से ऐसे पॉजिटिविटी का ग्राफ सेट किया है कि मुझे अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो गया। मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट पे मैंने 294 रैंक निकाल दी, मुझे नहीं पता था मैं ये कर लूँगी। थैंक यू सो मच सर, बस यही जर्नी थी। बिल्कुल अच्छा बताया आपने अपूर्वी। अच्छा, अब ये बताओ आप, जैसे कई बच्चे होते हैं नेगेटिव, मैं तो आप लोग जब मैसेज करते हो दो ही तरीके हैं, या तो वॉइस मैसेज भेजता हूँ, या खुद कॉल कॉल कर बैक। लेता हूँ उसी समय, या मैसेज के थ्रू रिप्लाई करता हूँ। अब आपका मैथ्स से डर कैसा, अब मैथ्स के साथ आपका क्या रिलेशन हो गया? सर सारे मतलब सारे फॉर्मूलाज वगैरह आप बोलते थे ब्लैंक पेपर रिवीजन करो, ब्लैंक पेपर पे रात को लिख लिख के, मतलब एक बार तो मैं लिखती थी रात को 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, और पेपर के टाइम पे तो और ज़्यादा, मतलब जैसे एक दिन उठा के अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलाज लिख लिए, एक दिन कैलकुलस के लिख लिए, ऐसे उठा उठा के ब्लैंक पेज रिवीजन बहुत ज़्यादा किया है, और उसने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की, मतलब सारे फॉर्मूलाज ऐसे फिंगर टिप्स पे हो गए थे। दूसरा निमसेट जो आपने, मतलब मैं बोल रही हूँ निगेटिविटी से पॉजिटिविटी कर दिया बिल्कुल। निमसेट में क्या हुआ था, जब मैं मतलब सेंटर पे पहुंची थी तो मैथ्स में मेरा पीसी, मेरा कर्सर बिगड़ गया था। उसके बाद उन्होंने जो आया, मेरा पीसी ठीक होने में लग गया कम से कम 10-15 मिनट, मतलब मेरी वो टाइम वेस्ट गई, मैथ्स के 10-15 मिनट निकल गए। ऊपर से मैं रीजनिंग में फिर पैनिक हो गई कि मैथ्स में तो गया आगे रीजनिंग में भी जाएगा, उस चक्कर में रीजनिंग के 5 ईजिएस्ट क्वेश्चन मैं रॉन्ग करके आई हूँ। पर आपकी वजह से मतलब आपने इतना समझा रखा था। निमसेट से पहले दिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ इतना सोचा था अपने मन में कि जो होएगा देखा जाएगा। आपने एक लाइन बोली थी सुबह वाले सेशन में कि मन का हो तो अच्छा, नहीं हो तो प्रभु की इच्छा, क्योंकि छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो, जितना पढ़ा वो 100% दे के आऊँगी। फिर पैनिक वगैरह कुछ नहीं, थोड़ी सी तो हुई थी ऑफकोर्स जब मेरा पीसी बिगड़ गया था, उस चक्कर में थोड़ा सा रैंक हाई चला गया, अदरवाइज हो ठीक आ जाता, रीजनिंग के भी 5-6 क्वेश्चन सही बिल्कुल, हो जाते तो। बिल्कुल सही बात बोली। और एक और बात देखो, इतनी मैं हर बार एक और बात बोलता, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो थोड़ी बहुत गलतियां भी कंसीडर होंगी। 5 रॉन्ग करके भी, हल्का सा पैनिक होने के सब होने के बाद भी 294 रैंक अचीव की। अगर ये बाई चांस नहीं होता तो और अच्छा होता। पर ये एक लेसन है आपको आगे के लिए कि आप किसी भी टफ सिचुएशन को अब आप हैंडल कैसे करोगे, वो अब आपको समझ में आ गया। Yes. तब आप अपूर्व एक छोटा सा अपने जूनियर्स के लिए मैसेज दो, और स्पेशली वो बच्चों को जिनको कई बार डर होता है, निगेटिव होते हैं या मैथ्स का फेयर होता है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? जूनियर्स को मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया तो मतलब फिर कोई भी निकाल लेगा। बस लगे रहो, मतलब वही कि सारे दिन ऐसे नहीं होते कि तुम पढ़ोगे 100% दोगे अपना, किसी दिन 10% भी दोगे, 20% भी दोगे, 50% भी दोगे और 100% भी दोगे। तो जितना तुमसे बन रहा है करते रहो। और मॉक्स होते हैं, स्कोर डाउन भी जाते हैं, मेरे तो बहुत ही डाउन भी गए हैं कई बार। मतलब मैं कभी अंडर 50 भी रहती थी और 50 to 100 भी रहती थी, 100 से नीचे तो नहीं गई, 50 to 100 भी रहती थी।
पर मैं कभी टॉप 10 नहीं आई। उस चक्कर में मुझे लगता था कि टॉप 10 वाले बच्चे ही निकालते हैं, मैं तो क्या ही निकाल लूँगी। पर मतलब कभी भी कितने भी नेगेटिव हो, अगर तुम इम्पिटस से जुड़े हो तो सर को मैसेज डाल दो, सर इतना ईजिली इतना अच्छे से समझा देंगे तुम्हें, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मतलब तुम कर लोगे। अगर मैंने कर लिया तो कर लोगे। बिल्कुल कर लेंगे बच्चे। थैंक यू बेटा पूर्वी, वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।